नमस्कार। चंबल डायरी प्लेटफॉर्म पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे युवाओं की, नौजवानों की, उन लोगों की जो नौकरी के लिए पहले पढ़ाई करते हैं, फिर नौकरी के लिए पढ़ाई करते हैं और फिर उसके बाद में नौकरी की परीक्षा के लिए लड़ाई करते हैं संस्थाओं से। तो आज एक बेहद दिलचस्प कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं कि किस प्रकार संस्थाएं नौजवानों के साथ में, युवाओं के साथ में व्यवहार करती हैं। ये वीडियो इस बात की बानगी है, इस बात का उदाहरण है कि सिस्टम किस प्रकार से अपनी चाल चल रहा है, किस तरीके से अपनी गति को चला रहा है और किस तरीके से एक युवा मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित होता जा रहा है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश कर्मचारी सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी की। एक प्रश्न है आपसे, यदि आप किसी परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो परीक्षा कितने दिनों में पूर्ण होनी चाहिए? उसकी प्रक्रिया कितने दिनों में कंप्लीट होनी चाहिए? क्या 3 माह, 6 माह, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल या इससे अधिक? मैं बात कर रहा हूं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा विज्ञापित विज्ञापन संख्या 23/2016 सम्मिलित तकनीकी चयन सेवा के बारे में, कंबाइंड टेक्निकल एग्जाम के बारे में, जिसका विज्ञापन यूपी ट्रिपल एससी ने नवंबर 2016 में निकाला था। नवंबर 2016 से दिसंबर 2022 तक आज भी इसके अभ्यर्थी परीक्षा की बांट जो हो रहे हैं। सोचिए, आज डिजिटल के इस युग में, कंप्यूटर के इस युग में हम कहां स्टैंड कर रहे हैं, संस्थाएं कैसे काम कर रही हैं, ये कितनी विचित्र बात है। 23/2016 कंबाइंड टेक्निकल एग्जाम, जिसमें 292 पदों के लिए यूपी ट्रिपल एससी ने आवेदन मांगे थे, जिसमें महत्वपूर्ण पद सम्मिलित थे। हवलदार इंस्ट्रक्टर का पद था, लैब असिस्टेंट का पद था, ट्रेसर का पद था, फार्मासिस्ट का पद था, अनुदेशक का पद था, सिनेमा ऑपरेटर का पद था। ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर जिनको अधीनस्थ सेवा आयोग को योग्य उम्मीदवारों का चयन करके विभागों को देना था, आज वो विभाग न जाने कैसे काम कर रहे होंगे और वो अभ्यर्थी जो 6 साल से इसके लिए बाट जोड़ रहे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं, उन पर क्या गुजर रही होगी, ये तो सोचने से भी अलग हटकर विषय है। संस्थाएं, सरकारें युवाओं को अक्सर ठग लिया करती हैं, लेकिन इस मर्तबा ये मसला पलायन वेग से भी अधिक सहनशीलता की सीमा को तोड़ने वाला हो गया है। 6 साल तक कोई कैसे अभ्यर्थी और कब तक इंतजार कर सकता है? परीक्षाओं के कई चरण माने जा रहे हैं इस समय में। ये सभी राज्यों की कमोबेश हालत है कि आप परीक्षा के लिए आवेदन कीजिए, आवेदन करने के बाद में परीक्षा के लिए भी आप निवेदन कीजिए कि आप हमारी परीक्षा लीजिए। इसके लिए ट्विटरबाजी कीजिए, आप धरना दीजिए, ज्ञापन दीजिए, प्रदर्शन कीजिए, तब कहीं जाकर वो परीक्षाएं होती हैं। एक अभ्यर्थी अपनी ऊर्जा को उन कामों में खर्च कर देता है जहां उसे नहीं करनी चाहिए। जब परीक्षा सकुशल हो जाए, जिसकी संभावनाएं बहुत कम आज के समय में बची हैं, सभी राज्यों में यदि इस स्थिति को बड़ी आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन यदि परीक्षा सकुशल संपन्न हो जाए, उसके बाद में परिणाम के लिए भी मिन्नतें करना एक अभ्यर्थी के लिए एक ऐसा कदम हो जाता है जो उसे उठाना ही पड़ता है। और ये पिछले काफी समय से प्रचलन में है कि अभ्यर्थी परिणामों के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, ट्विटर पर मांग रख रहे हैं, धरना प्रदर्शन ज्ञापन निवेदन कर रहे हैं, और जब परिणाम आ जाए तो उसके बाद में वो परिणाम कोर्ट की चौखट पर पहुंच जाता है।
और जब चौखट से उतर कर परिणाम वापस आता है, उस समय तक इतना समय व्यतीत हो जाता है कि उस व्यक्ति की उम्र का वो भाग निकल जाता है जहां वो अपना सर्वोत्तम देश को, संस्थाओं को, समाज को दे सकता था। आप समझिए इस बात को एक नागरिक के दृष्टिकोण से कि किसी भी परीक्षा की जिम्मेदारी कराना यदि किसी संस्था का कर्तव्य बन जाए और वो 6 साल तक किसी परीक्षा को संपन्न न करा पाए, तो ये कितनी बड़ी कोताही हो सकती है। यहां संस्थाओं के अपने अपने कारण हो सकते हैं, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर सकता हूं। उनकी मजबूरियां हो सकती हैं, उनके पास में कुछ रीजंस हो सकते हैं, लेकिन क्या कोई रीजन इतना बड़ा हो सकता है कि 6 साल तक अभी परीक्षा न कराई जाए? स्वामी विवेकानंद जी कहते थे किसी भी समर्थ राष्ट्र की निर्धारण वहां की युवा शक्ति करती है, और यदि यही युवा शक्ति धरना प्रदर्शन, ट्विटरबाजी, ज्ञापन, निवेदन, मिन्नतें करने में अपनी ऊर्जा का व्यय कर दे, तो देश कैसे प्रगति की रास्ते पर आगे बढ़ेगा? यूपी ट्रिपल एससी द्वारा विज्ञापित 23/2016 विज्ञापन की एक महत्वपूर्ण बात समझिए कि यदि किसी युवा ने 35 वर्ष की उम्र में इस पद के लिए आवेदन किया हो, और मसलन मान लीजिए कि हवलदार इंस्ट्रक्टर पद के लिए उसने आवेदन किया हो, जहां पर फिजिकल स्टैंडर्ड तय थे, फिजिकल के मापदंड तय थे, तो 6 साल बाद जब आज तक ये परीक्षा नहीं हुई, उसकी उम्र 41 वर्ष हो चुकी होगी, वो अपने आप को कैसे फिजिकली मापदंडों पर खरा उतारेगा? ये एक अपने आप में बड़ी विशिष्ट बात हो गई, बड़ी अद्भुत बात हो गई। यहां एक नागरिक होने के नाते मैं उत्तर प्रदेश कर्मचारी सेवा चयन आयोग से गुजारिश करूंगा कि तमाम पेंडिंग परीक्षाओं को, तमाम पेंडिंग रिजल्ट्स को शीघ्रता से मानक स्तरों पर पूर्ण कराया जाए, और ये एक प्रकार से युवाओं के साथ में न्याय होगा, एक बड़ी देशभक्ति का काम होगा, एक बड़ा कर्तव्य होगा। तो मिलते हैं एक नए विषय पर नए वीडियो के साथ में। शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, शुभकामनाएं।